हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपको कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताऊंगा, आचार संहिता के बारे में बताऊंगा। ठीक, आचार संहिता क्यों लगाई जाती है? इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा आचार संहिता लगती है। इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य क्या बदमाशों पर नियंत्रण लगाना होता है या चुनाव प्रचार को रोकना होता है? ठीक, क्या क्या इसके काम होते हैं? बहुत आसान भाषा में आज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, ताकि आप सबके समझ में आ जाए आचार संहिता क्यों लगाई जाती है, क्या इसका उद्देश्य होता है और किन किन चीजों पर यह प्रतिबंध लगाती है। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, आचार संहिता। आचार संहिता का उद्देश्य निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। जब देश में चुनाव होते हैं तो पूरे देश में आचार संहिता लग जाती है, या किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो राज्य में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है दोस्तों। इसका उद्देश्य होता है चुनाव होने वाले होते हैं उनको निष्पक्ष कराया जाए। जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सब किसके अंडर में काम करते हैं? अब केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, सब के सब इलेक्शन कमीशन के आदेश के अनुसार ही काम करते हैं। पहली चीज तो ये होगी। देखिए, ये किस दिन से लागू होती है? जिस दिन से चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी जाती है उस दिन से लागू हो जाती है। ठीक दोस्तों, इस लोकसभा के इलेक्शन है तो पूरे देश में आचार संहिता लग जाएगी, राज्यों के इलेक्शन है तो उस राज्य में आचार संहिता लग जाती है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन आचार संहिता लागू होने से पहले कुछ काम करता है। ठीक, जब मालूम होता है कि उस राज्य में या पूरे देश में आचार संहिता लागू होने वाली है, कमीशन जांच करता है कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो अपने क्षेत्र में बने हुए हैं पिछले 4 साल से। ठीक, उन सब का वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक, अधिकारियों में आरओ, एआरओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से ऊपर के अधिकारी आते हैं, नीचे के अधिकारी इसमें नहीं आते। ठीक, जो सीओ हो गए हैं, एसपी हो गए हैं, डीएसपी हो गए हैं, उन सब के तबादले कर दिए जाते हैं अगर उनको अपने क्षेत्र में 4 साल हो गए होंगे। ठीक, या जिस तारीख से इलेक्शन की घोषणा होती है उस तारीख से 3 साल अगर उन्हें हुए हैं तो उनको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। प्लस जो अधिकारी जिस क्षेत्र का रहने वाला होता है उसका वहां ट्रांसफर नहीं किया जाता। अब इसके बाद आचार संहिता लागू होने के बाद क्या क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जिस दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है उस दिन से सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी नई घोषणाएं नहीं कर सकती। ठीक, पहला देखिए। दूसरा देखिएगा, जिस दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद जो होर्डिंग्स पार्टियों द्वारा लगाए गए होंगे, बैनर लगाए गए होंगे, वो सब हटा लिए जाते हैं। और पुलिस अधिकारियों द्वारा जिसके पास लाइसेंसी वेपन होते हैं उन सबको थाने में जमा करने का आदेश दिया जाता है। ठीक, चुनाव की तैयारियों के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता, जैसे गाड़ियां हो गई हैं, ठीक, या बंगले हो गए हैं या फिर एयरक्राफ्ट हो गए, उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता प्रत्याशियों द्वारा, वो सब रोक दिए जाते हैं। अगला देखिएगा, राजनीतिक दलों को अगर कोई जुलूस करना है, कोई रैली निकालनी है तो बिना परमिशन के निर्वाचन आयोग के वो कोई जुलूस नहीं निकाल सकते, ना कोई रैली निकाल सकते। धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किसी भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता, किसी भी राजनीतिक दल द्वारा, किसी भी प्रत्याशी द्वारा। मंदिर में खड़े होकर, मस्जिद में खड़े होकर प्रचार नहीं कर सकता कि आप मुझे वोट दीजिए। इस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। ठीक, मतदाताओं को किसी भी प्रकार से प्रलोभन देना, शराब बांटना या फिर उनको पैसे बांटना, ठीक, या उनको किस तरह से भी उत्साहित करना कि आप हमें वोट दीजिए प्रत्याशी द्वारा, ये सब आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। इस संदर्भ में सी विजिल नाम की एक मैंने वीडियो बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कोई प्रत्याशी अगर आपको रिश्वत देता है, ठीक है, आपको प्रलोभन देता है, तो आप किस किस तरीके से उसकी शिकायत कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसे भी ध्यान से देखिएगा। ठीक दोस्तों, कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी पर निजी हमले नहीं करेगी, ये भी ध्यान रखना चाहते हैं। आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। ठीक, आमतौर पर चुनाव आयोग का काम है देश में अगर लोकसभा के इलेक्शन है, प्लस राज्यों में अगर विधानसभाओं के इलेक्शन है, तो निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। इसी के लिए आचार संहिता लगाई जाती है। ठीक, यह आचार संहिता का उद्देश्य है निष्पक्ष चुनाव कराए जाए एक तरीके से। ठीक, किसी भी तरीके से कोई दंगा फसाद ना हो, ये सब किसका काम होता है? चुनाव आयोग का काम होता है। और चुनाव के लिए प्रत्यक्ष तौर पर ईवीएम मशीन प्लस वीवीएम मशीन की व्यवस्था करना, ये सब इलेक्शन कमीशन का काम होता है दोस्तों। और इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद उनको सही तरह सीसीटीवी कैमरे की नजर में रखना, ये सब इलेक्शन कमीशन का काम होता है। ठीक, करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।